थोड़े से, so that you are able to do sums of kinematics. 2 मिनट पार्ट करेंगे हम. हाँ जी. सर असाइनमेंट का 8th क्वेश्चन एक बार करा दो. लास्ट में देख लेता हूँ मैं. 8th क्वेश्चन एक ही है ना, बस लास्ट में देख लेंगे. ओके सर. हाँ जी. तो वो असाइनमेंट थोड़ी लेट हो गई थी इस बार. असाइनमेंट ओपन रखना, मतलब ठीक बॉक्स है, ठीक मैं कर दूंगा. नेक्स्ट, मैथमेटिकल टूल्स में 2 पार्ट मेन है. वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, एंड दूसरे को हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस. मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट है. नॉन मेडिकल वाले 12th क्लास में जब आप जाओगे तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर ही आपकी पूरी आर डी शर्मा का एक वॉल्यूम बन जाता है. फाइनल एग्जाम्स में नॉन मेडिकल वालों को 12th में रफली 55 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से, जो हम 2 या 3 दिन में करने वाले हैं. तो हम डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ उतना करेंगे जितना हमें अभी फिजिक्स में शुरू में चाहिए थोड़ा सा. एंड प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे तो इजी है. फॉर्मूलाज है मैथ्स के, लॉजिक वाला काम नहीं है कि आपने सोचना है ये कैसे आया. मतलब अगर उन्होंने डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला दिया, डेरिवेशंस, तो उसकी शायद आपको मैथ्स में भी नहीं कराएंगे. आपको यही बोलेंगे फॉर्मूलाज याद रख लो, ऐसे ही करने हैं. तो फिजिक्स में तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल. हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उनके बेस पे सम कैसे सॉल्व करने हैं वो सीखेंगे. अब जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बेसिकली इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू स्मॉल क्वांटिटीज. मतलब जैसे आप यहाँ से ट्रैवल करके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो अगर हम उस डिस्टेंस को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं तो वी से वी आर डिफरेंशिएटिंग इट. नॉर्मल हम लेते थे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और से आप से अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हो, आप से इस पॉइंट पे थे x is equals to x1 पे when time was t1. आप x is equals to x2 पे पहुंच गए जब टाइम t2 हो गया. तो अगर मैं आपसे पूछता कि आपकी स्पीड कितनी है, आप x is equal to x1 पे थे एट टाइम t1, x is equal to x2 पे पहुंच गए टाइम t2 पे, तो व्हाट इज योर स्पीड? x2 minus आपने x1 डिस्टेंस upon कितना ट्रैवल किया? अब अगर x1 से x2 तक गए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया? x2 minus x1. x2 minus x1. और टाइम कितना लगा? t2 minus t1 t2 minus t1. तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. That is x2 minus x1 upon t2 minus t1. ये इस रीजन में एवरेज स्पीड है या इंस्टेंटेनियस है? मतलब हर जगह पे यही स्पीड होगी या ये आपने एवरेज वैल्यू निकाली है स्पीड की? एवरेज. तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे स्पीड बताओ कितनी है, वो कैसे निकालोगे? पॉइंट पी पे अगर मेरे को पॉइंट पी पे स्पीड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? सर हमें पॉइंट पी का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि पॉइंट पी का डिस्टेंस मतलब सर मतलब वो कहाँ पे लाई करता है बीच में, अगर उसका डिस्टेंस पता, टाइम लाई करता ले x इज इक्वल टू x पे. अब स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड इज एवरी सेम. तो मेरे को अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है, इस जगह पे स्पीड कितनी है? एक तो एवरेज हो गई ना, एवरेज होगी. आप से अपने घर से मॉडल टाउन जा रहे हो तो आपकी एवरेज स्पीड निकल आई. आपने कई बार ब्रेक लगाई, कई बार एक्सेलरेट किया, दैट गिव्स यू एवरेज स्पीड. बट अगर आपको एक पर्टिकुलर शॉप के आगे से जब क्रॉस किए तब स्पीड बतानी है तो कैसे निकालोगे? तो हम इसको छोटा करते रहते हैं इंटरवल को. अगर मेरे को यहाँ पे स्पीड निकालनी है तो मैं लूंगा कि P से बिल्कुल इसके पास एक और पॉइंट ले लिया. इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं मैं. आपने इसके बिल्कुल पास एक और पॉइंट ले लिया से P1. ये छोटा सा डिस्टेंस है dx और इसको कवर करने में टाइम लगा dt. तो एवरेज इस छोटे से रीजन में स्पीड कितनी होगी?
dx upon dt. dx अपॉन dt, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये डिफरेंशियल फॉर्म हो जाती है। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी डेल्टा लगाओ, इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा एक्स मींस चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, कि x2 माइनस x1 जो मैंने लिखा था, इसको मैं डेल्टा एक्स पे लिख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन या चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। और जब ये चेंज बहुत स्मॉल हो जाता है, देन वी कॉल इट dx एंड dt। मतलब डेल्टा एक्स हम लेते हैं, इट्स अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। वेरी स्मॉल चेंज मतलब जैसे मैं आपको बोलूं से x2 है अगर से 100, x1 है 99, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा? 1 1 1। 1 बट अगर x2 है 100 और x1 है 99.9999, ऐसे बहुत सारे 9, तो डेल्टा x कितना होगा? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.00, बहुत सारे जीरोस और फिर 1। तो ये जो बहुत स्मॉल चेंज होता है, इसको हम कहते हैं dx। सो फिजिक्स में कभी भी dx लगा होगा, dx है वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, dt इज स्मॉल टाइम, dv इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, dw इज अ वेरी स्मॉल वर्क। सो जब हम डेल्टा की जगह d लगा देते हैं, इट सिग्निफाइज वेरी स्मॉल चेंज। तो अगर मैं dx अपॉन dt लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज स्पीड एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि where dx is very small distance travel, dt is very small time, तो उस पर्टिकुलर स्मॉल टाइम में जो स्पीड होगी दैट इज गिवन बाय dx बाय dt। तो ये जो होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। इसके लिए हमें फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे कि अगर आपको स्पीड निकालनी है, जैसे नॉर्मल आपको दे देंगे से किसी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है x, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। या पहले एक इजी केस ले लेता हूं मैं, इसकी जगह सिंपल ले लो, से स्क्वायर वाला फंक्शन भी रहने दो। मैं आपसे पूछूं, अगर बॉडी डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल कर रही है 2t+1, तो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है? कैसे पता चलेगा? इफ x is 2t+1, body is traveling uniformly or non uniformly? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती थी? सर जब वो सेम डिस्टेंस Same ट्रैवल, velocity. इक्वल distance, इंटरवल ऑफ same टाइम। c. अच्छा, अगर अब मैं बोलूं आप यहां से कहीं जा रहे हो, से लेट इट बी से आप चंडीगढ़ जा रहे हो, every hour you travel a distance of 50 kilometer, can I say your speed is uniform? नो सर। No, sir. No, sir. तो फिर आपने भी डेफिनेशन तो यही दी कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो मैंने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में दे दिया, अब आप कह रहे हो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। सर इंटरवल स्मॉल होने चाहिए। सर एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड वेरी करेगी। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड तो टोटल चलने की स्पीड होती है। एवरेज स्पीड तो कभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं होती, उसकी तो वैल्यू ही एक होती है हमेशा। सर सर मतलब अच्छा, जो अगर एक आवर की स्पीड होगी वो सेम रहेगी। अगर मैं बोलूं बॉडी ट्रैवल कर रही है हर सेकंड में 5 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्यों? हो सकता है पहले आधे सेकंड में स्पीड बढ़ी हो, बाकी आधे सेकंड में कम हुई हो। आप कैसे कह सकते हो स्पीड यूनिफॉर्म है? 1 सेकंड के साथ आपने कैसे कह दिया? हो सकता है फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। सो क्या करें डेफिनेशन में चेंज? हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी, 1 सेकंड नहीं, जितना भी छोटा इंटरवल ले लो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड उस इंटरवल में सेम होना चाहिए। हर पॉइंट 1 सेकंड में भी सेम होना चाहिए, हर पॉइंट 0.1 सेकंड में भी सेम होना चाहिए, हर पॉइंट 0.001 सेकंड में भी सेम होना चाहिए। अब मैंने आपको कहा एक बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है
और उसकी पोजीशन का ये फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू 2t+1। मैं आपसे पूछूं ये स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो कैसे पता चलेगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। t की वैल्यू 0 है तो x कितना है? 1 1 1 t की वैल्यू 1 है तो 3 3 3 2 है तो 5 5 5 6 7 7 9 0 से 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 2 2 2 2 मीटर 1 से 2 भी 2, 2 से 3 भी 2 सेकेंड, 3 से 4 भी 2 सेकेंड और 2 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ ये यूनिफॉर्म है। यस मैं अगर छोटा टाइम इंटरवल ले लेता तो भी यही आता। अगर मैं मान लो t को ले लूं, बिकॉज मैंने कहा था however small the time interval may be, 0.1 0.2 0.3 0.4, ये तो 1 ही रहेगी। 0.1 है अगर t की वैल्यू तो x कितना? t 0.1 1.2 0.2 है तो 1.4 1.4 1.4 1.6 1.8 अब 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 0.2 ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। बट इसको चेक करने के लिए हम ऐसे करने की जगह हम डिफरेंशिएशन में एक मेथड डेवलप कर लेंगे जिससे आपको फटाफट पता चल जाएगा स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो हमने उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं जो आपकी चीजों को आसान बना देंगे। यू विल बी एबल टू फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस, जब इंस्टेंटेनियस कुछ निकालना होगा ना तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए होगी। बिकॉज जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं तो दैट गिव्स यू एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। बट अगर मैं dv by dt लिख दूंगा दैट गिव्स मी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dx by dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dw by dt इज इंस्टेंटेनियस पावर, dv by dx इज इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमने ये सब करना है। So first topic is differentiation. इसमें शुरू में जो हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, फॉर्मूला 1 is for any polynomial function, इसको हम बोलते हैं, अगर स्टेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका फॉर्मूला होता है nx रेज टू पावर n-1। यूज कैसे करना है भी बताता हूं मैं आपको। सेकेंड फॉर्मूला इज कांस्टेंट नंबर है तो उसके डिफरेंशिएशन हमेशा 0। तो ये dy dx क्या है? इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। और सर सर यहाँ पे आपने x क्या nx है? कैसे आया? कौन सा? सर आपने फॉर्मूला 1 में जो लिखा nx n-1 उसमें n कैसे आया? ये तो फॉर्मूला है, मैंने यही बोला, ये फॉर्मूलाज हैं, ये रटने पड़ेंगे, आपको रटना पड़ेगा। यूज कैसे करना वो मैं बता दूंगा, बट दीज आर द मैथ्स फॉर्मूलाज। जैसे आप कुछ भी मैथ्स में पढ़ते हो कि आपने tan x पढ़ा, sin x ओवर cos x को tan x कहते हो, तो उसको पूछते थोड़ी क्यों कहते हैं, मतलब वो तो मैथ्स का फॉर्मूला है कि sin x ओवर cos x इज tan x। तो मैथ्स में जितने भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो उनके लिए कुछ रीजन या प्रूफ्स होते हैं, आपको कभी कराए नहीं गए वो। सिमिलरली इसके प्रूफ भी 12th में भी नहीं कराए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मतलब एक दो फॉर्मूलाज के टीचर करा के बता देते हैं, फिर कहते हैं बाकी अब आप याद रखो सारे फॉर्मूलाज। So x, what is x? x इज एनी फंक्शन, कि अगर मेरे पास कोई भी जैसे नंबर है f(x) रेज टू पावर n, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी n(f(x)
रेज टू पावर n माइनस वन। अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ इन 3 फॉर्मूलाज पे स्टिक कर रहा हूँ, पहले यही सीखने पड़ेंगे। ये बेस फॉर्मूला होता है, इससे सारे निकलते हैं, बट इसको अभी हम यूज कम करेंगे, पहले इसको देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा, if position of body is given by वही क्वेश्चन ले लूं या उससे थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूं, 3t + 3। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसका मतलब क्या होता है? dx/dt। dx/dt is rate at which distance traveled by a body changes with respect to time। मैंने x दे दिया, x is 3t + 3। ये बॉडी की पोजीशन इस फॉर्मूला के हिसाब से बदल रही है। आपको बताना है dx/dt। dx is the small distance, dt is the small time। So ये बेसिकली स्पीड बता देगा आपको। अब फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है? हमें कहा इसकी वैल्यू निकालो dx/dt की, और x हमारे को दिया है 3t + 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इसको ऐसे ओपन करके। Yes, sir. Yes. कांस्टेंट को अलग रख सकते हो, मतलब इसके डी के इधर भी लेके आ सकते हो। मेरे को बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? पहले ये 3 कांस्टेंट नंबर है या वेरिएबल है? 0 कांस्टेंट। इसकी डिफरेंशिएशन 0। dt/dt, 1. मैं इसको dt/dt को, ये तो 1 पता चल गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t⁻1। यस हाँ सर। जी Sir. है ना? x सर ये बारी n फिर का से फॉर्मूला एक्सप्लेन क्या कर था? दो। ये तो भी मैंने ब्रैकेट ओपन किया है सिर्फ, कि पहले अलग था, इसको ऐसे लिख लिया। यहां तक समझ आ रहा है? यस t⁻1 x⁻n का फॉर्मूला क्या था? nx रेज़ टू NX यहाँ पे पावर कितनी है? 1. n की 1 जगह 1 है, n की जगह 1 है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 1 t⁻1 - 1 n x⁻n - 1, यही बना। हाँ जी यस सर। और 3 के डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट के 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 1 तो मेरे पास dx/dt आ गया 3। 3 इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर x की वैल्यू 3t + 1 है या 3t प्लस कुछ भी है कांस्टेंट, तो जो उसकी स्पीड आएगी दैट इज कम्स आउट टू बी 3। ये सर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। दैट मींस बॉडी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर वो वहां पे 0 कैसे किया हमने d/dt × 3 को? ये कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल है? 3 कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 अच्छा वो जो सेकंड फार्मूला लगाया। सेकंड फॉर्मूला। कांस्टेंट जब भी होगा उसके डिफरेंशिएशन 0। ओके सर। मतलब मैं मैथ्स के सर टीचर्स की तरह ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता, मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं इस चैप्टर में, बिकॉज मैथ्स के टीचर्स जब आपको ये कराएंगे ना डिफरेंशिएशन, अगर वो मान लो अप्रैल 1 को शुरू करते हैं, पूरा महीना यही कराते रहते हैं, इसकी इतनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी डिफरेंशिएशन मैं आपको गारंटी देता हूँ 12th के एंड तक मेरे से अच्छी होगी, बिकॉज आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं सिर्फ उसमें फोकस करूंगा जितना मेरे को फिजिक्स में चाहिए। पूछो क्या पूछ रहे थे? सर कोई d doubt? अपॉन सर एक बार फॉर्मूलास देखने दे, स्क्रॉल कर। सर अभी सिर्फ फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज देखो। हाँ जी। सर जब ये आपने क्वेश्चन करवाया था
उसमें सर हमने d अपॉन dt लिखा था ना, जिसमें हमने बाद में 3 मल्टीप्लाई बाय 1t t-1 किया था हम्म सर। तो फिर हमने उसमें तो फॉर्मूले में तो d अपॉन dx की ये तो वैल्यू कुछ दी भी थी हो ना। सकता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम रहना है, ये x है तो ये x है, इधर t होगा तो इधर भी t होगा। बेसिकली तो इसका हमने मतलब क्या होता है, मैंने फॉर्मूला दिया है x इज इक्वल टू 3t+3, x की वैल्यू डाल दी, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर टाइम का फंक्शन है मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकते मतलब हैं मैं इस उसमें। फॉर्मूला को ऐसे भी तो लिख सकता था, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ओके सर। x की जगह t कर दिया बस, वो तो एक्सक्यूज वेरिएबल है। हाँ जी, सर, हम जैसे इधर x को कांस्टेंट लेट कर रहे हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट ले मैंने सकते x हैं को by कांस्टेंट dx। कब लिया, मैंने x को कांस्टेंट कब लिया, x तो वेरिएबल है। सर ये जो d by dx है, इसको d by dx ही क्यों लिखते हैं? मतलब ये फॉर्मूला ही है कि कोई वैसे इसका रीजन है? मतलब ये तो मैंने सिर्फ ये लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पाई एन विद रिस्पेक्ट टू x, कि हाउ डज दिस फंक्शन, जैसे ये है, हाउ डज दिस फंक्शन वेरीज विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है जैसे dx by dt या dx by dt, हाउ डज पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो द रेट एट विच पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो स्पीड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है रेट एट विच x चेंजेस विद टाइम, तो ये स्पीड हो गई। अगर यहाँ पे v होता तो उसका मतलब होता है रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, तो दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा x ही होगा। फंक्शन तो हम कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन से, अगर आपको मैं ऐसे देता, say if x is equals to x, इस केस में पोजीशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको मैथ्स की जगह फिजिक्स में यूज कैसे होना उस पर ध्यान दे रहा हूँ सिर्फ, कि आपको जैसे x दे दिया, x इज t² + 2t, तो फाइंड dx/dt, dx/dt मतलब स्पीड निकालो, dv/dt मींस एक्सेलरेशन निकालो। हमें ये दिया x इज t² + 2t, dx/dt निकालने के लिए एक और हमें दिया कि dx/dt स्पीड होता है। x की वैल्यू पुट कर दो, ओपन द ब्रैकेट। अभी शुरू में जब तक प्रैक्टिस नहीं है, इसको t⁻1 लिख लो, बिकॉज 2t कैन बी रिटन एज t⁻1। इसकी डिफरेंशिएशन t⁻n, n कितना दिया यहाँ पे, 2 2 तो फॉर्मूला क्या बना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t 2 माइनस 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, t⁻1 t⁻0 this comes out to be v is 2t + 2, एक्सेलरेशन इज dv/dt। अब v की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा सॉल्व करके बताओ। 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 dt/dt, 2 2, आएगा सर। एक्सेलरेशन आ गई 2। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म।
अच्छा, आपने 9th में पढ़ा था अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है? Slanting No line. uniform parabola. Slanting line. पैराबोला या स्ट्रेट लाइन? Parabola. लाइन Straight line. स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। आपने उसी से डेरिवेशंस की थी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मेरे को पता नहीं है ऐसे ही है नहीं, तो मैं सिर्फ यूनिट्स लिख सकता हूँ। आई कांट से इट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से ये t और v। t 0 है तो v की वैल्यू कितनी आएगी इस फॉर्मूला से? 2 2 1 है 2 तो 4 4 4 6 6 6 8 8 मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं, t 0 है तो वेलोसिटी इज 2, t 1 है तो इट्स 4। Straight line. ऐसे बन जाएगा। यस सर। यस यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0 से 1 सेकेंड तक। 2 2 2 1 से 2, 2 ये 2 भी 2। वही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वेलोसिटी upon जैसे t time. अपन टाइम। सो वो 2 आ रहा है, वो ग्राफ से भी 2 ही आएगा। इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो वो भी 2 आएगी, बिकॉज इसकी स्लोप निकालनी है। मतलब अगर ये थीटा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 2 स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। सो ये जो बेसिकली है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। फॉर्मूला से निकाल रहा हूं मैं। x दिया था, अगर मेरे को x की वेरिएशन पता है, हाउ द पोजीशन वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज इन फिजिक्स वी कैन फाइंड स्पीड एज वेल एज एक्सेलरेशन। सर ये पहले इसको लास्ट स्टेप एक बार बता दो क्वेश्चन का। कौन 2 सा? dt raised to power 1 upon dt। ये 2 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? t रेज़ टू पावर 1 की। t रेज़ टू पावर 1 तो पावर कितनी है? 1 1 t रेज़ टू पावर 1 माइनस 1। यहां भी तो वही किया है। 2t की डिफरेंशिएशन 2। हाँ नहीं जी, सर उसके नेक्स्ट वाला, ये इसकी लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड। कौन सा स्टेप? ये फॉर्मूला? सर 2 dt raised to power 1 upon dt। ये वाला हाँ तो जी। यही तो बता रहा हूँ यार, ये और ये एक ही तो चीज की है, मैंने अलग अलग थोड़ी की है। यहाँ पे भी तो 2t को डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे भी 2t को किया, इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया, सीधा 2 लिख दिया। यहाँ प्रूफ किया, इधर प्रूफ नहीं किया अब दोबारा से, क्योंकि 2t को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये समझ आ गया तो ये क्यों नहीं आया? जब एक ही चीज में 2 बार ही बोर्ड पे कर रहा हूँ तो यहाँ तो दोनों बार ही नहीं समझ आनी चाहिए, यहाँ दोनों बार ही समझ आनी चाहिए। अब थोड़े से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सम दे रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू फाइंड dy by dx। This is how y varies with respect to x। dy by dx बताओ कितना है? y की वैल्यू करो सॉल्व इसको।
पहली बारी ये सब कर रहे हो पर घबराना नहीं है. अंडर रूट एक्स मीन्स 1 by पावर 2. हो गई हाफ. 1 बाय रूट एक्स मतलब पावर कितनी हो गई, -1 by half. -half. है ना. अब फॉर्मूला लगाओ, x रेज टू पावर हाफ. एक स्टेप और लिखना है तो लिख सकते हो बीच में, x रेज टू पावर माइनस हाफ. x रेज टू पावर हाफ मतलब n की जगह हाफ है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ nx रेज टू पावर n माइनस 1 और x रेज टू पावर माइनस हाफ है तो माइनस ये क्या आ गया, दिस इज x रेज टू पावर माइनस हाफ x रेज टू पावर, -3/2. ये डिफरेंशिएशन हो गई. सर इसको और सिंपलीफाई नहीं करना. नहीं सिंपली अब मतलब दिस इज नॉट फिजिक्स यार, ये तो मैथ्स में यूज करना है, तो फिजिक्स में हमने यूज करना है, तो सिंपलीफाई नहीं करना, वो मैथ्स में करते रहना अगर कराना होगा तो. हमें सिर्फ सीखना है इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, बस दैट्स इट. कि सर x रेज टू पावर n कोई भी फंक्शन आ जाएगा, आपको उसकी डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए. सर इसमें y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है हाउ y वेरीज विद x. y और x में रिलेशन दिया हुआ है, y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है. ओके जैसे सर. मैंने पहले लिखा x इज इक्वल टू 3t + 3, तो उसका मतलब था हाउ x वेरीज विद टाइम, सो दिस इज हाउ y वेरीज विद x. ओके सर. तो दोनों वेरिएबल हैं ये. डिफरेंशिएट दिस, फाइंड dy by dx. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जैसे अभी जो हमने dy by dx वाला ये जो भी क्वेश्चन किया, इसमें क्वेश्चन हमें रूट की फॉर्म में दिया हुई दी हुई थी y की वैल्यू, तो तो रूट अभी का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब यही होता है ना, पावर. यस रूट सर. x मींस x रेज टू पावर हाफ, तो वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही दिया ना एक. यस सर. सर जब हमने आंसर में लिखना है तो हम हाफ में छोड़ सकते हैं या रूट में लिखेंगे? छोड़ सकते हो. सर हाँ जी. सर इस वाले क्वेश्चन में हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करके फिर सॉल्व कर लें अब या फिर पहले डायरेक्ट? ब्रैकेट सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे. पहले नॉर्मल मैथ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे. करो क्या आता है आंसर. यही आ रहा है सॉल्व करके. यस. यस सर. यस सर. अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. dy by dx मतलब x क्यूब को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, 3x power 2. स्क्वायर x स्क्वायर को 2x 2x. x रेज टू पावर 1 को सर 1 1. Power half. प्लस 0 1. और 1 के डिफरेंशिएशन 0. समझ में आया सबको ये कैसे किया है? यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir.
मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस यस सर ये वाला कैसे आया स्टेप? कौन सी क्लास का मैथ्स है ये? 9th. Bases are same, powers are subtracted in division. ओके सर, समझ आ गया। X raised to power 3 by 2. Differentiate करके 3/2x 1/2. 3/2x 3/2. 3 by 2 minus 1. Check this. आ रहा है नहीं आ रहा आंसर? Yes, sir. सर आ गया। सर 1 मिनट। सर डन। सर आंसर क्या है? Sir, what does N represent? ये कुछ नहीं. Excuse me, मैंने sir. बॉडी का पोजीशन वेक्टर दे दिया कि x दे दिया कि x varies with time as this formula. You have to find dx by dt and you have to find distance and displacement in 2 seconds. हाँ जी पूछो. सर कांस्टेंट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तब भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 ही तक लिखेंगे। हाँ जीरो मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट 0 1 2 3 -1 -2 पाई सो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट. उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं होता. कांस्टेंट मींस कांस्टेंट. Find distance and displacement in 2 seconds. पहले डिफरेंशिएट तो कर दो चलो. दैट्स द पार्ट जो आपको आता है थोड़ा सा. dx by dt means
क्या ही वैल्यू? -60 + -6x + 6 -60 + 6 ये dx/dt आ गया मेरे पास। ये देखो, ये सबको क्लियर है? सर ये कैसे निकालेंगे? हाँ जी, सर इसमें सर अभी एक चीज नहीं समझ आई, यहाँ पे 6 कैसे आया? कहाँ पे? सर ये रहा यहाँ 60 + 6। यस सर, 6 कैसे आया? नहीं 60 वाला तो समझ आ गया, +6 कैसे आया वो नहीं समझ आया। वो तो 6 कांस्टेंट था, उसको बाहर रखा, t⁻1 की डिफरेंशिएशन मान, तो 6 × 1। ओके सर। सेकेंड पार्ट कैसे करें? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। सर डिस्टेंस वो हम dx/dt को स्पीड ले सकते हैं और इनटू 2 कर दें। सर 2 सेकंड की वैल्यू हम x में डाल दें। एक मिनट, पहले वाला आंसर किसने बोला? जरा दोबारा बताना। पहले वाला आंसर किसने बोला? सर मैंने बोला। या आपने कहाँ पढ़ा कि डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है? ये आपको किसने पढ़ाया कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है? फिजिक्स अभी तो शुरू नहीं हुई, 9th वाली तो याद होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ कौन इसमें गलती ढूंढेगा? स्पीड इनटू टाइम इसने बोला डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, कौन गलती बता सकता है इसमें? वेलोसिटी इनटू टाइम। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता? वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट नहीं आती? मेरे को सिर्फ इसमें बताओ, इसने एक स्टेटमेंट बोली स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप में से एक मिनट हैंड रेज करना, फिजिक्स में किस 80 कितने मार्क्स का पेपर होता था साइंस का? 80 और 70? सर 80 70 से ऊपर किस के आए थे? जरा हैंड रेज करना, उसमें मैं देखूं जरा आपके। 70 से ऊपर 80 में सर से। 10th में तो हुआ ही नहीं 80 वाला। 9th के 10th के तो छोड़ो ना, वो तो 9th तो ऑफलाइन पढ़े थे। हाँ, मेजॉरिटी सब हाथ खड़े कर रहे हैं, वेरी गुड। और ये नहीं पता कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस कब होता है और कब नहीं होता। और भैया जी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है अगर a 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 दी है कहीं पे? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अब आप कह रहे हो s = ut, ये तो तभी होगा ना जब ये 0 होगा, हमेशा थोड़ी होगा। यहाँ पे मैंने कहीं कहा है एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 है भी नहीं यहाँ पे। ये क्या है? ये स्पीड, अगर आप इसको स्पीड कह रहे हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं ये v है तो dv/dt क्या आया? इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई? -60 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -6 -6 और 6 की 0, तो बताओ ये 0 एक्सेलरेशन 0 है? ये एक्सेलरेशन 0 है, रेट एट विच स्पीड चेंजेस विद टाइम? ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये पूरा फॉर्मूला हुआ ना। सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे बन गया कि डिस्टेंस इनटू टाइम इज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम इज स्पीड, या स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस? जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड सिर्फ तब होता है जब यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेशन 0 दी है। इट्स नॉट अ जनरल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्टेंस का होता भी नहीं है। अब मेरे को बताओ डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालूं मैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सर t की वैल्यू क्वेश्चन में हमें आपने दी है 2 सेकंड में, तो हम इसमें dx/dt में अगर t की वैल्यू 2 डालें तो डिस्टेंस ट्रैवल dx/dt, एक मिनट जल्दबाजी क्या है? dx/dt डिस्टेंस है या स्पीड है? स्पीड। इसमें t की वैल्यू डाल के स्पीड आएगी या डिस्टेंस आएगा? स्पीड। डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपका स्पीड का है, इसमें t की वैल्यू डाल के डिस्टेंस आ जाएगा?
ये कौन सी रॉकेट साइंस है? हम इसीलिए कहते हैं 10 तक तो कोई भी नंबर ले लेगा। सर फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, बोलो क्या डालूं? सर टी की वैल्यू से मैं ऐसे चार्ट ही बना देता हूँ। टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2 तो बताओ x कितना? अगर मैं t को 2 डालूं तो -3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1। टी की वैल्यू 2 डालूंगा तो यही आया। ये कितना आया? 2 स्क्वायर इज 1 1 आएगा सॉल्व करके। 1 आएगा। तो t की वैल्यू 2 है तो 1 है। तो डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 1 है या नहीं है? सर डिस्प्लेसमेंट हम उस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने -6 निकाली है, टाइम हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी का हमने निकाल लिया -60 + 6, उसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो हम वहां क्या से है? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या है? ये जो आपने निकाला ये बेसिकली क्या है कि t इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 1, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है या बॉडी की पोजीशन है t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे? पोजीशन। ये पोजीशन है कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना है जब t की वैल्यू 2 है। अच्छा अब एक काम करो, जब t 0 है तो निकालना है x। 1 t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां थी? 1 पे। t इज इक्वल टू 2 पे बॉडी कहां है? 1 पे। तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुई? डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी भैया, जहां पे वो t इज इक्वल टू 0 पे थी, t इज इक्वल टू 2 पे भी वहीं पे है, तो बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गई। ठीक के गलत? दूसरा कोई और फॉर्मूला से कहता, फॉर्मूला से निकालते हैं, इस फॉर्मूला से। u इसमें क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -60 या -60 + 6 तो वेलोसिटी है। इनिशियल क्या होती है? t इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल का मतलब यही होता है ना, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 6। हमने निकालनी है 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट, तो t की वैल्यू 2। एक्सेलरेशन कितनी है? -6 कितनी आ रही डिस्प्लेसमेंट? 0। यस सर। 0 ये भी 0 ही आ रही थी। बॉडी जहां पे थी वहीं पे है 2 सेकेंड्स पे भी। तो ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना? 0 नो 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 बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 कैसे हो सकता है? जो बॉडी मूव कर रही है उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 तो हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अभी आपने इसी -3t² + 60 + 1 में 0 और 2 डाल के वैल्यूज 1 1 निकाली। सर अगर हम t की वैल्यू 1 डालें इसमें तो सर फिर तो आंसर क्या करते 4 आ रहा है। t की वैल्यू 1 डाल लो, मैंने कब रोका? लो t 1 डाल दिया। आप बताओ क्या आया आंसर? -3 × 1 स्क्वायर प्लस 6 × 1 + 1। क्या आया ये? 4 डाल दो 4। सर फिर तो डिस्प्लेसमेंट आप बता रहे थे कि वो हुई नहीं, पर उसकी तो चेंज हुई है पोजीशन। यार मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में पूछी है? ओके सर। मैंने 1 सेकेंड में थोड़ी पूछी है, मैंने 2 सेकेंड्स में पूछी है। तो 2 सेकेंड्स में तो बॉडी वही है। डिस्टेंस ट्रैवल कितना आप तो बता दो। 6 सर
6 कैसे? सर 1 सेकंड पे 4 पे गई और फिर 4 से फिर से 1 पे आ गई 2 सेकंड में, मतलब पर सेकंड वो 3 इंक्रीज एंड डिक्रीज हुई, उसके कारण वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई लेकिन डिस्टेंस 6 हो गया। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे रुकी बॉडी और फिर वापस आ गई, ऐसे बोल रहे हो? थ्योरेटिकली तो ऐसे होगा। नहीं थ्योरेटिकली नहीं, मेरे को सही से बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ने का। नो सर अभी तो ऐसे सर यही आने होगा वाला। क्योंकि पोजीशन सर एक मिनट सर, डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो गई क्योंकि वो वापस उसी पोजीशन पे आ गई 1 पे जहां से तो वो आपको स्टार्ट। क्या पता वो 1 सेकंड के बाद ही पलटी, हो सकता है 1.1 सेकंड के बाद आई हो वापस, थोड़ी और आगे गई हो फिर वापस आई हो। ये आपको कैसे पता कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ही वापस आ गई वो? स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। स्पीड यूनिफॉर्म का है यार, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही स्पीड। -60 यस सर। स्पीड यूनिफॉर्म होती तो वो आगे ही जाती, एक्सेलरेशन है ये तो। आपको कैसे पता ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ही पलटी मारी इसने? ये बताना है जीरो कब होगी ये वैल्यू? सर जब t की वैल्यू T1 1 होगी। होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 6 एक्सेलरेशन कितनी है? 0 -6 -6 मतलब वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। इसकी मोशन कैसी है बेसिकली? मैं अगर ग्राफ पे शो करूं, बॉडी यहां से शुरू होती है 6 मीटर पर सेकंड और इसकी एक्सेलरेशन है -6, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। कम होती गई, t इज इक्वल्स टू 1 पे जाके 0 हो गई, बिकॉज जब t 1 है तो स्पीड 0 हो गई, फिर ये वापस आ गई और 2 पे दोबारा इधर पहुंच गई, तो 4 तक गई है। 4 के आगे नहीं जा सकती बिकॉज स्पीड वहां 0 हो गई, तो उसके बाद ये वापस आई डिस्टेंस और दोबारा वहीं पहुंच गई। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 6 मीटर, 3 मीटर आगे गई और 3 मीटर ही पीछे आई, डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ में आया या नहीं आया? सर फिर वो कैसे पता लगा कि 1 मीटर के बाद 1 सेकंड के बाद ही वो वापस आई, 1.5 सेकंड के बाद क्यों नहीं वापस आई? 1 सेकंड पे स्पीड कितनी है? अभी क्या प्रूव किया? t इज इक्वल टू 1 पे स्पीड कितनी है? 0। तो फिर 0 स्पीड होगी तो आगे कैसे जाएगी? ओके सर ओके। जब स्पीड 0 हो गई तो बॉडी आगे तो जा ही नहीं सकती। ओके सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। आपकी 9th की बुक में एक स्टेटमेंट दी थी जिसको यूज करके आपने तीनों काइनेमैटिक्स की इक्वेशन ड्राइव की थी। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। स्टेटमेंट थी कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज area under velocity time graph is distance traveled Distance. displacement. Area under speed time graph is distance. Area under velocity time graph is displacement. एक काम और करते हैं, मतलब दिस इज हाउ द फिजिक्स शुड बी अंडरस्टूड। रटना नहीं है हमने फिजिक्स, तो मतलब एक बार आपको अच्छी लगनी शुरू होगी ना, इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई लगेगा नहीं, और नहीं समझ आई तो इससे खराब भी कोई नहीं लगने वाला आपको। मेरे पास ये t की वैल्यूज है और v मेरे पास है -60 + 6, ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी। मेरे को बताओ जब t 0 है तो v कितना है? 6 t 1 है तो 0 2 है तो -6। इस एक्सिस पे टाइम प्लॉट करना है, इस पे वेलोसिटी प्लॉट करनी है। t 0 है तो वेलोसिटी है 6, t 1 तो वेलोसिटी 0,
T2 पे वेलोसिटी -6। तो इसका जो VT ग्राफ बना वो बना ये। ये एरिया कितना और ये एरिया कितना? This is 6, this is 1. So this area is 6. 3 that means 1 second में distance traveled हो गया 3। फिर ये -6, ये 1, this area is -3 total area -3. under velocity time graph 6 0। 0 ये 3 है -3, तो इसलिए 2 seconds में डिस्प्लेसमेंट 0। मैं इसी में अगर आपसे पूछता 3 seconds में बताओ तो T3 पे वैल्यू कितनी है? -12 ये -2 मैं इसको प्लॉट कर दूं यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करके। -12। अच्छा मेरे को बताना ये पूरा एरिया कितना है? -6 ये 2 और ये -12 एरिया -6 -12 यार अब मेरे से ना मेंसुरेशन गलत करोगे ना, एरिया ट्रायंगल का निकालना। मैं बोल रहा हूँ ले लो या 8 ले लो, because अगर -12 एरिया पे गलत निकाल ये पूरा एरिया -12, ये कितना? 3। तो 3 seconds में डिस्प्लेसमेंट कितनी? -9 -9 डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे 3 seconds में पूछी होती तो दैट इज -9। अगर मैं डिस्टेंस पूछता 3 seconds में, इसी ग्राफ से अगर आपने डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं इसको अगर लिखूं एरिया A1, इसको लिखूं एरिया A2, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज A1 + A2। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछेंगे दैट इज A1 + mod A2। mod A2 कितना हो जाएगा? 12 तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी 15 मीटर। 3 + 12। अब इधर से भी देख लो, t = 3 seconds जब है, x कितना है जब t की वैल्यू 3 seconds है? कितना है ये? कितना? -8। ठीक, वेरी गुड। -8 मतलब यहां पे कहीं पे मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितनी? T0 पे बॉडी कहां थी? सर 1 पे 1 से -8 तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है? -9। यही है यहां से भी। मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि कैलकुलस मेथड अगर नहीं आता तो सब नहीं होंगे। बोर्ड ने लास्ट ईयर कैलकुलस मेथड हटा दिया था सिलेबस से, बिकॉज सिलेबस 25% कम करना था। जब तक हम कांस्टेंट एक्सेलरेशंस की बात कर रहे हैं, मैं बिना कैलकुलस मेथड के डेरिवेशंस करके दिखा सकता हूँ ग्राफ से भी। बट जब एक्सेलरेशन वेरिएबल आ जाएगी, एक्सेलरेशन वेरिएबल का मतलब है कि हमारे ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगे, और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगे तो फिर ग्राफिकल मेथड से थ्योरेटिकली डिस्प्लेसमेंट निकालनी पॉसिबल नहीं रहेगी, फिर हमें कैलकुलस मेथड ही चाहिए होंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस में ग्राफ से सम हो जाएंगे, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन से भी हो जाएंगे। काइनेमैटिक्स की जो आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, इनके लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है? ये कब अप्लाई करनी है और कब नहीं करनी है? इनके लिए कंडीशन क्या थी? इक्वेशंस कब एप्लीकेबल हैं? सर जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब a कांस्टेंट है। a कांस्टेंट का मतलब
एक्सेलरेशन की वैल्यू सर चेंज नहीं हो रही टाइम। अच्छा, मैं बोलूं एक बॉडी की Velocity एक्सेलरेशन है constant. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक बॉडी की एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैन आई यूज द काइनेमैटिकल इक्वेशन टू सॉल्व द सम्स? एक बॉडी की एक्सेलरेशन दी है कि हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है, मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं सम सॉल्व करने के लिए कि नहीं कर सकता? अच्छा, एक्सेलरेशन सबको पता है होती क्या है? किसी को डाउट है तो पूछो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बिकॉज हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, कि डाउट है किसी के दिमाग में? आता है सबको? यस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताओ कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू Direction of डिस्प्लेसमेंट, velocity. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ तो वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में। हाँ, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो आपने अब किसी 9th के बच्चे को समझाना है जिसने अभी फोर्स पढ़ा ही नहीं, उसको क्या बताओगे? ये तो मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, तो आपने कहा जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की है। पर अगर 9th का स्टूडेंट है जो भी सिर्फ काइनेमैटिक्स ही पढ़ा है, फोर्स अगला चैप्टर है, उसको कैसे बताओगे? Direction in which body डायरेक्शन ऑफ moves. सर Direction- वेलोसिटी मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है? यस सर, Yes. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम देम ओनली। एक्सेलरेशन और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की सेम या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सेम? वेलोसिटी की। तीनों की सर, Acceleration and velocity. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, मेरे को बताना, अब ये पेन मेरे हाथ में, मैंने इसे ऊपर फेंका, ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड, डाउनवर्ड? अपर। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। Downward. तो कह रहे हो दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। सर एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, फिर उसके बाद सेम हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब ऐसे समझाओगे, एक पॉइंट आएगा उसके बाद सेम हो जाएगी, या कोई रूल तो होते होंगे ना? सर बट ये एक्सेलरेशन तो हर बॉडी पे लगती है ना आजकल। सर रिटार्डेशन तो हो गई है। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में फर्क क्या होता है? ऐसा हो सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी बढ़ रही है? सर हो सकता है। तो अभी तो कह रहे हैं आप नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होती है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी कम नहीं होती? ऐसा हो सकता है रिटार्डेशन है और वेलोसिटी बढ़ रही है? बॉडी रिटार्डेशन है और वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरा क्वेश्चन है नेगेटिव एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी बढ़ रही है, ये एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात है। एक ही बात है सर। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, यही क्वेश्चन करते हैं, चल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं इसको। मैं अगर यहाँ पे 60 की जगह -60 ले लेता तो वेलोसिटी क्या आती? अगर ये -60 लेता है यहाँ पे तो ये वैल्यू -60 -6 माइनस -60 ठीक है, वेरी गुड, -60 -6 मेरे पास ये वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है t = 0 पे? -6 माइनस। इसमें एक्सेलरेशन कितनी है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या निकाली थी पिछले क्वेश्चन में? इसकी डिफरेंशिएशन तो 0, इसकी डिफरेंशिएशन -6। -6। मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड्स पे,
2 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -18 -18 1 सेकंड पे -12 -12 -12 0 पे वेलोसिटी है -6, 1 पे वेलोसिटी है -12, 2 पे वेलोसिटी है -18, 3 पे वेलोसिटी है -24 एंड सो ऑन। वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम। सर कम हो रही है। सर कम हो हाथ जोड़ दिया मैंने आपके आगे भैया। ओ वेलोसिटी बढ़ रही है यार, यहाँ पे नेगेटिव तो बढ़ रही डायरेक्शन है बताता है। ऑन ये ऑपोजिट आप डायरेक्शन। मैथ्स और फिजिक्स को कंफ्यूज क्यों कर देते हो? वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव तो उसकी डायरेक्शन बताता है सिर्फ। मतलब जो डायरेक्शन आपने ली है उसके ऑपोजिट जा रही है और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो स्पीड कम हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड कम हो सकती है बॉडी की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग स्पीड पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पॉसिबल। कैसे? सर वही आप जैसे कह रहे थे कि आपने अगर पेन ऊपर फेंका तो उस हिसाब से तो उसमें सर तब acceleration एक्सेलरेशन माइनस होती है लेकिन। हाँ जी सर। उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पेन को ऊपर फेंका तो। सर जो आपने हाथ से फोर्स लगाई वो वाली एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही फोर्स तो होगी ना। लगा के मैंने छोड़ दिया, उसको तो देखना ही नहीं होता। हाथ से जो फोर्स लगाई है उसको नहीं देखना होता कभी भी। पेन माइनस ऊपर जा साइन रहा है, पेन ऊपर जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। तो क्यों नेगेटिव है। पॉजिटिव क्यों नहीं? पॉजिटिव क्यों नहीं, नेगेटिव क्यों? सर क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी। मैंने अभी बताया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड कम होना नहीं होता। नेगेटिव एक्सेलरेशन नेवर implies that speed is decreasing. सर वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा गए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को जो है वो ऊपर जा गया। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जा रहा है इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। सर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, तो मैं पॉजिटिव ले लूं फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सब। अपने दिमाग में से कुछ मिसकंसेप्शंस निकाल दो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना नहीं होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड कम होना भी नहीं होता। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये दो अलग चीजें हैं। रिटार्डेशन ऑलवेज implies स्पीड इज डिक्रीजिंग। रिटार्डेशन नेगेटिव में हो ये जरूरी नहीं है, रिटार्डेशन पॉजिटिव में भी हो सकती है। आई कैन से दैट अ बॉडी इज रिटार्डिंग but its acceleration is +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शंस बताते हैं। आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, आप हमेशा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे। किसको मानोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आंसर कभी नहीं बदलेंगे। मैंने पेन को ऊपर फेंका, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो मैं वेलोसिटी क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और मैंने अपवर्ड को नेगेटिव लिया है तो डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं लूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव में है। मैं उल्टा भी ले सकता था कि अपवर्ड को पॉजिटिव लेता तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि वो अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड वो नेगेटिव है। सो ऐसा फिजिक्स में कोई रूल नहीं होता कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस स्पीड इज इंक्रीजिंग और नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग। हमेशा आपको दो चीजों को देखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड कम होगी। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, उससे आंसर नहीं बदलते।
मैंने ये जो एग्जांपल लिया इसमें आप देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी इनिशियल नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? दोनों नेगेटिव है। वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि जिधर बॉडी जा रही है, अब एक आप में से किसी ने कहा था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी उसी डायरेक्शन में ही मैंने फोर्स लगाई। बॉडी इधर जा रही थी तो मैं भी फोर्स इधर ही लगा रहा हूं, तो स्पीड बढ़ेगी। बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं भी इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो स्पीड बढ़ेगी। तो अगर दोनों एक डायरेक्शन में हो, मतलब या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो स्पीड बढ़ती है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो स्पीड कम होती है। अब किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले लो, बिकॉज अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बॉडी अगर इस तरफ जा रही है तो मैं फोर्स ऑपोजिट लगा रहा हूं, तो इसलिए इसकी स्पीड कम होगी। पॉजिटिव किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है, ये आपकी चॉइस होती है, पर पूरे न्यूमेरिकल में उस पर स्टिक करना होता है, उसको चेंज नहीं करना होता। आपने अगर न्यूमेरिकल शुरू किया और आपने मान लिया कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपवर्ड में होगी पूरे न्यूमेरिकल में उसको आप पॉजिटिव ही लोगे, और जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको नेगेटिव ही लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं आपको दूं कि बॉडी की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो कांस्टेंट है, हमेशा 2 ही रहती है, तो ये मैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा सकता हूं? सर क्वेश्चन रिपीट करना। If acceleration of a body is 2 meter per second square and its value always remains same, can I use kinematical equations to find the velocity or displacement or anything? ये जो 3 equations लिखी हैं, मैं इन्हें अप्लाई करूं या ना करूं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए? No, because we don't know the direction of acceleration. Means We don't know that force is acting in which direction on the body. और अगर फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है फिर कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, पर मैग्नीट्यूड 2 ही है एक्सेलरेशन का, फिर लगा सकता हूं? Yes. In a circle. When I say acceleration should be constant for these equations to be applied, acceleration scalar है या वेक्टर है? वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन भी होती है? Direction. Direction भी होती है। जब एक क्वांटिटी वेक्टर होती है और मैं उसको कांस्टेंट बोलता हूँ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहने चाहिए, दोनों में से एक भी बदलेगा तो आप उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर ये इक्वेशन तभी लगेगी अगर उस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डायरेक्शन भी हमेशा सेम है। अगर वो डायरेक्शन बदलेगी तो आप ये इक्वेशंस नहीं लगा सकते। मेरा इस पे बेसिकली क्लास तो मैथमेटिकल टूल्स की लगा रहे थे हम, बट कैसे यूज करना उस पे आए तो ये 9th की थोड़ी सी फिजिक्स पे फोकस हो गया। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूलाज सफिशिएंट नहीं होते कभी भी। आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा, फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत लिमिटेड से होते हैं, आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है और कब नहीं है। जब आपने एंट्रेंस एग्जाम देने हैं वो आपको इन्हीं पॉइंट्स पे फंसाएंगे, दे विल गिव यू ऑल द वैल्यूज, बट अगर आपको नहीं पता वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं और आपने लगा दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। जो 4 ऑप्शंस दी होती हैं वो गलत आंसर उसमें जरूर होगा। सो आप एग्जाम दे के निकलते तो बहुत खुश हो कि मेरा सारा पेपर ठीक हो गया, वो बाद में पता चलता है कि आपने जो इक्वेशंस नहीं एप्लीकेबल थी वो अप्लाई की और आंसर निकाले। सो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज पे कंसेप्ट्स पे ध्यान दो।
मेरे को थोड़ा सा ब्रीफली आज डिस्कस करके ये तो पता चल गया कि कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट सबके एक जैसे हैं, किसी के अच्छे किसी के खराब नहीं, सबके दिमाग में सेम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस हैं। इनको हम बेसिकली मिसकंसेप्शंस बोलते हैं कि कंसेप्ट नहीं है, आपके दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं विच आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। 9th की बुक्स आपने जैसे भी पढ़ी, जो आपको 11th की बुक्स बोली हैं मैंने, यूनिवर्सिटी फिजिक्स या रेसनिंग हॉलिडे जो भी आपने ली है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, स्पेंड टाइम ऑन इट। एक पेज पढ़ने में चाहे आधा घंटा लगे, उस पर लगाओ। 2 मेथड होते हैं फिजिक्स में करने के। नॉर्मल जो प्रॉब्लम फेस होती है सबको, सबकी आदत क्या है, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया, मैंने एक असाइनमेंट शीट दे दी, आप उस असाइनमेंट शीट को करने में लग गए। अभी तक तो हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर रहे थे, आज की कल की क्लास मैथमेटिकल टूल्स में चली जाएगी। पर जब हमारा काइनेमैटिक्स मोशन शुरू होगा, अगर आप बिना कंसेप्ट 12 की असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो 10 क्वेश्चन को आपको, हो सकता है मैंने अगर 10 क्वेश्चन की असाइनमेंट दी, इट मे टेक 1.5 आवर, और वो रोज का काम हो जाएगा कि मैं 10 क्वेश्चन की असाइनमेंट दे रहा हूँ, अब उस पर 1.5 घंटा 2 घंटे लगा रहे हो उसको सॉल्व करने में। दैट इज नॉट द करेक्ट वे। मेरी असाइनमेंट जनरली ऐसी होगी, 3 लेवल्स की होंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 एंड 2 सबने करनी है, लेवल 3 मेडिकल वालों ने नहीं करनी होगी, उनकी उस दिन एमसीक्यू की असाइनमेंट को ही दे दूंगा जब लेवल 3 दूंगा नॉन मेडिकल को। लेवल 1 असाइनमेंट के 10 क्वेश्चंस, इट शुड टेक मैक्सिमम 30 मिनट्स। लेवल 2 के 10 क्वेश्चंस हैं तो इट शुड टेक 45 मिनट्स। लेवल 3 नो एंड, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। बट अगर आप थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ोगे और सीधा असाइनमेंट सॉल्व करनी शुरू करोगे, हर असाइनमेंट में डाउट्स भी ज्यादा आएंगे और हर असाइनमेंट को टाइम भी ज्यादा लगेगा। सो हमें पहले अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके बाद असाइनमेंट को सॉल्व करना है। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज दैट विल मेक थिंग्स शॉर्टर एंड फास्टर। आपकी असाइनमेंट जल्दी सॉल्व हुआ करेंगी। एक बार काइनेमैटिक्स के बहुत ज्यादा पेज नहीं होंगे, अगर आप बुक देखोगे ना, मोशन इन 1 डायमेंशन यूनिवर्सिटी फिजिक्स उठाओगे, इट मे हैव 10-12 पेजेस। 10-12 पेजेस का मतलब है, मतलब आप 6-7 घंटे की थ्योरी कह लो। वो 6-7 आवर्स लगा लिए तो आपके 15 दिन फिर आराम से निकल जाएंगे। आपके असाइनमेंट्स में उतना कम टाइम लगेगा। और उन बुक्स के ना तो आंसर में कोई गलती है, ऑड नंबर क्वेश्चन के आंसर होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इवन नंबर के आंसर नहीं होते, बिकॉज वो सारी अमेरिकन बुक्स हैं। अमेरिकन बुक्स का कंसेप्ट होता है कि इवन के आंसर वो सिर्फ टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करते। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप इवन वाले क्वेश्चन बेशक मत करना, ऑड वाले करना सिर्फ, जिनके आंसर हैं, बिकॉज उनका इवन और ऑड का कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम होता। तो अगर आपके ऑड वाले हो गए, इवन वाले दोबारा उसके जैसा एक और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऑड ऑड भी करते जाओगे तो आपकी सारी फिजिक्स कवर हो जाएगी, बिकॉज वो अमेरिका में कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने। तो अमेरिका की जितनी भी फिजिक्स की बुक्स हैं उसमें इवन नंबर क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते। वो कहते हैं कि इवन नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, ऑड नंबर टीचर क्लास में कराएंगे, इवन नंबर आपका होमवर्क हो गया। तो होमवर्क के वो आंसर नहीं प्रोवाइड करते, वो आपको करके सबमिट करने होते हैं। आप सिर्फ ऑड ही कर लेना, ऑड से काम चल जाएगा, बिकॉज उसके अलावा हमने और चीजें भी करनी है, एचसी भी करनी है साथ में। सो कंसेप्ट्स पे ध्यान देना मेनली। और बिकॉज दिस इज, ये सारा जो मैंने एक सम पे इतना टाइम लगाया, दिस इज हाउ टू सी द थिंग्स बियॉन्ड इक्वेशंस। कि हम सिर्फ इक्वेशंस पे फोकस करेंगे, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको यहाँ से सीधा डिस्प्लेसमेंट 0 निकाल के दिखा देता कि 0 पे 1 है, 2 पे 1 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। बट आपको सोचना पड़ेगा कि ये मोशन है कैसी। मोशन है कैसी बिकॉज वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, कम होते होते यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये वापस आई। सो आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, इसके थोड़े से सम दूंगा मैं, ज्यादा नहीं, मतलब अराउंड 10-12 इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, x रेज़ टू पावर n और कांस्टेंट, बिकॉज थर्ड की हमने कोई अभी सम नहीं किया तो उसके नहीं दूंगा, fx रेज़ टू पावर n। पर ऐसे आ सकते हैं जिसमें इक्वेशंस ओपन करके सॉल्व करना है, ऐसे सम हो सकते हैं कि इक्वेशन, इसको करने का एक और मेथड भी करेंगे। बट अभी इतना समझने की कोशिश करो, अगर मुश्किल आती है तो कल इसकी प्रैक्टिस और करेंगे अभी, एंड फिर जाएंगे नेक्स्ट पे, बिकॉज इसके दिन असाइनमेंट दोगे इसकी जो आज रहा है? असाइनमेंट दूंगा।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आज के बोर्ड का पीडीएफ भेज दोगे? भेज दूंगा। सो कल करते हैं इसके आगे, पहले इसको करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इंटीग्रल पे, बट मेरे को लगता है कल अभी इस पे टाइम लग जाएगा।